नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं आपके साथ हिमानी दीवान। ये हमारा खास एक्सप्लेनर वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी की। एमएसपी पर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, अलग अलग एंगल से बात कर चुके हैं। जो नया अपडेट है वो ये है, उससे आपको खुशी भी हो सकती है और मन में हैरानी वाला सवाल भी उठ सकता है। वो जो अपडेट है वो ये है कि इस बार एमएसपी पर रिकॉर्ड खर्च किया गया है। मैं अगर आपको डेटा बताऊं तो पहली बार जो सरकारी खरीद है एमएसपी वाली, उसका आंकड़ा 3,47,000 करोड़ पार कर गया है। आसान शब्दों में ये कि सरकार ने पहली बार सरकारी खरीद में 3,47,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जो अगर खर्च का हम डेटा देखते हैं तो 2020-21 में एमएसपी पर 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो काफी बड़ा डिफरेंस है जो अब खर्च सामने आ रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? इस अपडेट के मायने क्या है? क्या सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है? क्या किसानों के लिए कुछ अलग से खर्चा कर रही है सरकार, बहुत ध्यान दे रही है? और एमएसपी को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो शायद अब कोई मायने नहीं रखता क्योंकि सरकार इतना खर्च कर रही है। तो इनका कनेक्शन क्या है आपस में? इस खर्च का, आंदोलन का और किसानों के जहन में जो बार बार एक डिमांड उठती है एमएसपी को लेके, उसका कनेक्शन क्या है? क्या ये बहुत खुश होने वाली बात है या इस आंकड़े का एनालिसिस क्या है? इस पर बात करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ होंगे किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका किसान तक में, हमारे एक्सप्लेनर में। और हम कई बार बात कर चुके हैं लेकिन एक नया अपडेट जो सामने आया एमएसपी पर, उस पर आज बात करनी है कि जो खर्च किया है वो पहली बार इतना ज्यादा खर्च सामने आ रहा है डिजिट में। 3,47,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किया है सरकार ने। तो क्या है ये मतलब किसानों के आंदोलन का असर हो रहा है या कुछ और आंकड़ा है कि जो बस इवेंचुअली महंगाई भत्ते की तरह बढ़ गया है, उस हिसाब से सामने आ रहा है? नहीं, एक तो हिमान जी, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बार बार कोट किया जाता है कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। हाँ। वो जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट 2015 में आई थी, उसको रिपोर्ट किया जाता है। अक्सर वही लोग दोहराते हैं। एक तो उस डेटा को पहले अपडेट करने की ज़रूरत है। अच्छा। कि अब वो जो ये 3,47,000 करोड़ है और इसके साथ साथ जो लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है वो 14% हो गई है। टोटल जो हमारे किसान परिवार हैं उसमें से 14% को एमएसपी का लाभ मिला है। मतलब हम 2015 की जो बात करें, ये अपडेशन अब रिसेंट हुआ है या कब हुआ है ये? नहीं, 2015 का डेटा है 6% को मिलती जो है। उसने शांता कुमार कमेटी ने कहा और लोगों ने रट लिया कि सिर्फ 6% को एमएसपी मिलता है। ये बढ़ोतरी कब हुई है? लेकिन ये अभी जो नया डेटा आया है इससे ये पता लगता है कि 14% ये सरकार ने नहीं रिलीज किया। हमारा जो अपना विश्लेषण है, हमने पूरी रिपोर्ट इस पर बनाई है, उसमें हमने ये लिखा है कि भाई ये 14% हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि 1,96,00,000 किसानों को एमएसपी का फायदा मिला और हम करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं, तो हमारा करीब 14% के आसपास वो पड़ता है ना। और सिर्फ अगर रकम बढ़ी, जो आप कह रही हैं, रकम अगर बढ़ती सिर्फ, तो एक मुद्दा होता कि भाई महंगाई बढ़ी, इसकी वजह से रकम बढ़ गई, है ना। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस प्रोपोर्शन में ये रकम बढ़ गई, एमएसपी बढ़ाई गई, किसी पे 100 रुपये, किसी पे 200 रुपये, किसी पे 500 रुपये, तो टोटल अमाउंट बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए 2,80,000 करोड़ आपने जो बताया इंट्रो में, वो 2,80,000 करोड़ हाईएस्ट 20-21 का, हाँ, हाईएस्ट आंकड़ा था उसका। और उसके बाद बढ़ता 5,000 करोड़ बढ़ जाता, 10,000 करोड़ बढ़ जाता। लेकिन ये 3,47,000 करोड़ अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये इसलिए बढ़ा क्योंकि एक तो एमएसपी पे जो बेचने वाले किसान हैं वो 1.5 करोड़ से बढ़ के लगभग 2 करोड़ हो गए। और जो क्वांटिटी है वो करीब 11 लाख टन से बढ़ के 12-12.5 लाख टन हो गई। तो क्वांटिटी, किसानों की संख्या और टोटल अमाउंट, ये तीनों में बढ़ोतरी हुई। कोई ये नहीं कह सकता कि महंगाई की वजह से ये बढ़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस आंकड़े के साथ ही कम से कम उन लोगों को थोड़ी अपनी धारणा सुधारनी चाहिए जो बार बार ये कहते हैं कि सरकार एमएसपी को बंद करने जा रही है या एमएसपी खत्म करने का सरकार का कोई इरादा है। ये कई बार आता है, आप भी सुनती होंगी कि एमएसपी खत्म करना चाहती है सरकार। अगर सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती होगी
तो फिर ये नहीं करती जो अभी बढ़ाया है, बढ़ रहा वो कम होता। आप चिल्लाते रहते, सरकार कम कर देती, सरकार से आप नहीं लड़ सकते, है ना। तो ये इस धारणा को ठीक करने की जरूरत है कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है। एमएसपी है, रहेगी, बनी हुई व्यवस्था है। एमएसपी कुछ सोच के बनाया गया था, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं। जो मार्केट में ऐसे हर तरह के लोग होते हैं, उसका विरोध करते हैं कि भाई एमएसपी नहीं होनी चाहिए, इससे महंगाई बढ़ती है। कुछ लोग कुछ और कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये मान लीजिए कि एमएसपी उस दौर में बनाया गया था जब भारत में भुखमरी था। भुखमरी से निपटने के लिए हम हरित क्रांति कर रहे थे। उस हरित क्रांति के पैकेज में एमएसपी था। तो एमएसपी कोई भी सरकार बंद नहीं कर रही है। हाँ, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उसके लिए आंदोलन किसी को करना है तो करते हैं। मैं इसी पे आने वाली थी कि जो ये एक हम इसे पॉजिटिव खबर की तरह ले सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट का डिजिट हमारे सामने नहीं, देखिए, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, हम जो नेगेटिव है करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। वक्त ऐसा आता है कि कुछ पॉलिसी आती है, लेकिन अगर इसे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए तो दूसरी एक तस्वीर आती है फिर से उसी पे किसान आंदोलन की, जो 2 बार हो चुका है और लॉन्गेस्ट रनिंग एक आंदोलन अभी इसके हम नॉन पॉलिटिकल का चल रहा है। अब भी चल रहा है। उन्होंने एक यात्रा शुरू की है कन्याकुमारी से लेके देश के हर जिले में, शायद वो जाने वाले हैं। तो उनका क्या स्टैंड हो सकता है, या उनको ये समझ में आया है या नहीं आएगा? क्योंकि उनकी डिमांड है लीगल गारंटी को लेके एमएसपी की। शायद इस आंकड़े से भी वो संतुष्ट ना हो। नहीं, इस आंकड़े से देखिए, आंकड़ा एक पक्ष है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन गारंटी क्यों जरूरी है वो भी एक मुद्दा है। और हमने पिछले एक्सप्लेनर में हमने बात की थी कि आप देखिए कि कई ऐसी फसलें हैं, कम से कम 8-9 ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी में नोटिफाइड है, जो उसमें कवर्ड हैं, और उनके दाम में लगातार गिरावट है, एक साल से गिरावट है, और उसका कोई माई बाप नहीं है। कहने के लिए कृषि मंत्री हमेशा कहते हैं कि किसान उनके लिए भगवान है, भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, उनके लिए ठीक है, उनकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन सिस्टम ऐसा है, तंत्र ऐसा है बाजार का कि, और भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि 5-7 फसलें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा किसानों से जुड़े हुए हैं, उनका दाम गिरा हुआ है। उन सब की कीमतें जो है बाजार में एमएसपी से बहुत कम है। तो इसीलिए किसान गारंटी की मांग कर रहा कि अगर माचिस की एक डिब्बी भी उसका दाम फिक्स है तो उनकी कीमत क्यों नहीं फिक्स होनी चाहिए। अगर 5 रुपए का एक कोई बिस्किट है, पैकेट है, वो 4 रुपये 90 पैसे का नहीं मिलता, तो किसान की अगर 8,000 रुपये क्विंटल की दाल है, वो क्यों 6,500 या 6200 रुपये में बिक रही है? क्यों उसके लिए मजबूर हो? इसके लिए उनको गारंटी चाहिए। गारंटी इसलिए चाहिए कि जो अभी सरकार एमएसपी पे खरीद रही है, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी पे खरीदे, एमएसपी से कम कीमत पे ना खरीदे। एमएसपी का मतलब है कि उससे नीचे अगर भाव चला गया तो नुकसान है किसान का, है ना। और जो लोग भी ये बात बार बार दोहराते हैं कि एमएसपी की अगर गारंटी मिली तो महंगाई बढ़ जाएगी, उन लोगों के अपने दिमाग के जाले साफ करने चाहिए कि एमएसपी तय होती है, महंगाई का फैक्टर उसमें रखा जाता है, पहले देखा जाता है कि इससे महंगाई तो नहीं बढ़ेगी। अगर इसमें हम गेहूं में 100 रुपये या 150 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं, सरसों में 100-150 रुपये इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस में, तो उससे महंगाई तो नहीं बढ़ेगी। ये सब फैक्टर देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने दिमाग के जाले साफ करने चाहिए कि एमएसपी गारंटी से उसी तरह से महंगाई नहीं बढ़ेगी जैसे आपकी सैलरी तय है, और वो जो तय है सैलरी है वो मिलती है, पर किसान को वो कीमत नहीं मिलती। अगर एमएसपी की गारंटी मिलने से महंगाई बढ़ जाएगी तो जो 8वां वेतन आयोग अभी लागू हुआ है उससे क्या होगा? उससे भी महंगाई बढ़ेगी, उससे फील गुड थोड़ी आएगा। उससे मान लीजिए कि 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, उनके पास ज्यादा पैसा आ गया और बाकी लोग क्या करेंगे? बहुत गैप क्रिएट होता जाएगा। तो उसका भी, अगर एमएसपी की गारंटी का विरोध होना चाहिए तो 8वें वेतन आयोग का भी विरोध होना चाहिए। पर ऐसा होता तो नहीं है ना? हाँ, ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि देखिए दोहरे मानदंडों पे लोग जिंदगी जीते हैं। अपने लिए उनको कुछ चाहिए, दूसरे के लिए कुछ चाहिए। अपने लिए गारंटी चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए चाहिए कि वो किसान को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब ये बताइए कि आंदोलन एक तरफ चल रहा है, एक पॉजिटिव आंकड़ा हम ये बता रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है? हम C2+ नहीं, वो आंदोलन वाले, मैं तो ये कहूँगा वो आंदोलन वाले भी इस चीज़ का स्वागत करें कि 3,47,000 करोड़
है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एमएसपी पे खर्च की जाने वाली रकम बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन लोगों को भी अपने दिमाग खुले रखने चाहिए, लेकिन एमएसपी गारंटी का मुद्दा एग्जिस्ट करता है। साथ में जो दूसरा मुद्दा है वो फार्मूले का मुद्दा है कि जो 5 रुपए की चीज़ है उसे सरकार इस तरह का फार्मूले में फिट करती है कि वो 4 रुपए में खरीदी जाए। वो फार्मूले का मुद्दा है। फॉर्मूले का मुद्दा है। हाँ। तो अगर हम एक बार फिर से उसे दोहरा दें कि क्या फॉर्मूला है और क्या होना चाहिए। देखिए, जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, C2 फार्मूले की बात करी थी। C2 और A2FL में दोनों में अंतर है। जो सरकार जिस फार्मूले पे अभी एमएसपी दे रही है वो फार्मूला A2+FL है। इसमें क्या है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे आपके बीज पे, खाद पे, सिंचाई पे, खेत की जुताई पे, इस पे जो खर्चा लगा, इसके अलावा उसमें फैमिली लेबर को जोड़ के सरकार ने ये तय कर दिया कि आपकी लागत कितनी आई, उस पे 50% मुनाफा दे दिया। ठीक है ना, ये 2018 में 50% लागत पे मुनाफा देना शुरू किया इन्होंने। एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्होंने कि 50% मुनाफा दिया, लेकिन किस लागत पे दिया उसका झगड़ा है। अब वो लागत वही है कि फैमिली लेबर को जोड़ दिया। किसान कह रहे हैं कि हमें C2 लागत चाहिए। C2 लागत क्या है, जिस पे कंप्रिहेंसिव कॉस्ट उसको बोलते हैं, एक तरह से संपूर्ण लागत है कि किसान अगर कोई उसकी ज़मीन का जो किराया वो भी जोड़ा जाए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ इस ऑफिस में बैठे हैं तो सीट का भी किराया है, बिजली का खर्च हाँ, है, सब चीज़ का खर्चा है। तो कंपनी जो कुछ भी खर्च करती है उसका वो उसमें अपने खर्चे में जोड़ती है। इसी तरह किसान भी कह रहे हैं कि अगर उसने ट्रैक्टर खरीदा है, ट्रैक्टर का ब्याज जा रहा, उसको भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। उसकी लैंड की अपनी वैल्यू है, कलेक्टर रेट निकलता है हर जगह, हर जमीन का कलेक्टर रेट होता है, उसके हिसाब से उसको भी जोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये सारी लागत जोड़ी जानी चाहिए। उसके बाद जो फाइनल आती है कॉस्ट, उस लागत पे 50% हमें चाहिए। तो दोनों में अंतर ये है कि 250-300 रुपये प्रति क्विंटल से लेके 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक की जो है कीमत बढ़ जाती है अगर C2 कॉस्ट उस पर अप्लाई करें। तो निश्चित तौर पे एक पक्ष बहुत अच्छा है कि सरकार एमएसपी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। धान पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, उसके बाद गेहूं पे पैसा खर्च हुआ, और बहुत दिलचस्प बात है कि कॉटन की सरकारी खरीद हुई है, उस पे जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा है उस पर भी करीब 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बड़ी दलहन तिलहन, हाँ, दलहन तिलहन जो है उस पर भी पैसा ज़्यादा बढ़ा है। तो इसीलिए ये दिख रहा है कि 3,47,000 करोड़ हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका विस्तार करे और अगले साल ये 4 लाख करोड़ हो जाए, ज़्यादा और किसानों को फायदा हो। और सरकार को भी ये जवाब देने का एक वक्त है कि भाई जो 6% आप कह रहे थे वो 6% नहीं है, हम अपनी कोशिशों से बढ़ा रहे हैं, जो भी संसाधन है उससे बढ़ा रहे हैं। तो एक साइड बहुत अच्छा है, दूसरा साइड अभी डार्क है, उसको एड्रेस करने की उसको भी लाइट में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एमएसपी की जो लीगल गारंटी को लेके मांग चल रही है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे लेकर अभी तक कोई जवाबदेही सरकार और साथ में फार्मूले की जो मुद्दा है, जवाबदेही वो सामने नहीं आई। और जिस फॉर्मूले का अभी ओम प्रकाश जी ने जिक्र किया वो एक अहम रोल पैदा करता है, क्योंकि फिर बहस वहीं आ जाती है कि जब एक पानी की बोतल का दाम जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है उस पर मिल रहा है, जो कंपनी ने तय किया है, तो जो किसान है उसे उसकी फसल का दाम उस हिसाब से क्यों नहीं मिल रहा जो उसकी लागत का प्लस 50% हो जाए। तो ये बहस एक अपनी जगह है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये था कि एमएसपी पर जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और एमएसपी जो मिल रही है किसानों को वो रेशियो जो परसेंटेज है वो 6% से अब 14% हो चुका है। तो इस मुद्दे पर और जो भी अपडेट्स हमारे सामने होंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा अगर आपके कोई सवाल हो। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।